हेलो दोस्तों, सीखो जीके में आपका स्वागत है। आज हम सितंबर 2024 के तीसरे सप्ताह के करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके पीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एनसीटी दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। ठीक है, तो नए मुख्यमंत्री की अगर बात करें, वर्तमान के मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, जो आप देख रहे हैं फिगर में। वर्तमान जो मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं अतिशी मारलेना। ठीक है, अतिशी मारलेना। अब आता है कि मुख्यमंत्री जो है वो कहाँ है। वो मुख्यमंत्री आबकारी मामले में भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में थे। ठीक है, वो 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं दिल्ली के। अतिशी की जी के बारे में अगर बात किया जाए तो वो दिल्ली के 8वीं मुख्यमंत्री है और तीसरी महिला मंत्री है। ठीक है, इनसे पहले दो महिला मुख्यमंत्री बन चुकी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है: ध्रुव पटेल, प्रीति कामत, श्रेया सिंह और हरमनप्रीत कौर। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ध्रुवी पटेल। ठीक है, ध्रुवी पटेल जो आप यहाँ देख रहे हैं वह मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीती है। ठीक है, ये यूएसए में इसका आयोजन किया जाता है। भारत से बाहर सबसे बड़ा आयोजन यूएस में ही किया जाता है। ठीक है, और ये यूएसए के कहाँ में आयोजन हुआ था? ये न्यू जर्सी में आयोजन हुआ था। ठीक है, न्यू जर्सी में, यूएसए के न्यू जर्सी में आयोजन हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति के सिफारिश पर किया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति के सिफारिश पर किया गया था। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है: रामनाथ कोविंद, राजकिशोर, प्रतिभा पाटिल और अनुराग ठाकुर। ठीक है, तो ये आपको दिया गया था रामनाथ कोविंद। ये हमारे पूर्व के राष्ट्रपति है जिन्हें एक राष्ट्र एक चुनाव की समिति का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है, लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव एक साथ कराने का विचार इसमें समाहित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI 2024 में पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, तो ये आपको 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है: केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका केरल। और केरल लगातार दूसरे साल टॉप पर रहा है। केरल लगातार दूसरे साल टॉप पर रहा है। ठीक है, अब इसमें बात यह आती है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कितने आधारों पर इसको किया जाता है। तो इसके 5 आधार होते हैं। ठीक है, जैसे कि डेटा का प्रबंधन, जो खाद्य पदार्थ उत्पादन होता है उसका प्रबंधन कैसे करते हैं, उसका अनुपालन कैसे करते हैं। तीसरा, उसका परीक्षण सही है या गलत, उसका प्रशिक्षण, जो किसान हैं उसको प्रशिक्षण देना, और उपभोक्ता सशक्तिकरण, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई उपभोक्ता है तो उसकी संतुष्टि है कि नहीं वो खाद्य लेने में, कोई उसको शिकायत नहीं होना चाहिए। इस सब का प्रबंधन करने में केरल पहला स्थान पर है। ठीक है, लगातार दूसरे साल, पिछले साल 23 में भी ये पहले स्थान पर थे। टाइफून यागी, ये एक तरह का तूफान, समुद्री तूफान है। प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत द्वारा हाल ही में शुरू किए ऑपरेशन का नाम क्या है? वो किस ऑपरेशन का नाम से है? तो 4 है: ऑपरेशन विकास, सद्भाव, वीर और कावेरी। तो सही ऑप्शन होगा ऑपरेशन सद्भाव। देखिए टाइफून में यहाँ देखिए म्यांमार और वियतनाम में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और इसको भरपाई करने के लिए, मतलब सहायता करने के लिए भारत ने एक सद्भाव एक अभियान चलाया, ऑपरेशन चलाया है। ठीक है, और इसके लिए आपसे पूछेगा किस जहाज का प्रयोग किया गया है, तो उसका नाम है INS सतपुरा। ठीक है, याद रखिएगा INS सतपुरा। INS सतपुरा इस जहाज के द्वारा सभी देशों में पहुंचाया गया है खाद्य पदार्थ, दवाएं, पानी, सभी कुछ। ठीक है, भारत के वित्त मंत्री द्वारा हाल ही में शुरू की गए NPS वात्सल्य योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखिए एनपीएस का होता है नेशनल पेंशन स्कीम। ठीक है, वात्सल मतलब ये बच्चों के लिए है।
ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि बच्चों के 18 वर्ष तक होने तक धनराशि उसको जमा करना है और फिर उसके बाद उस खाते को एनपीएस में स्थानांतरित कर देना है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन आपका होगा माता पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों की भविष्य की वित्तीय जरूरतों के लिए योजना बनाने में मदद करना है। ठीक है, ये बच्चों के लिए बनाया गया है। ठीक है, स्टार्ट 1 साल से शुरू हो जाता है इसमें। किस देश ने पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 जीती है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है कि ये लगातार ये 5वीं बार भारत ने जीता है। ठीक है ना, चैंपियंस ट्रॉफी 5वीं बार जीता है। कब कब? एक बार 2011 में, 2016 में इन्होंने जीता, 2018 में जीता, 2023 में जीता है, अब 2024 में जीता है। ये आयोजन हुआ था कहाँ? ये चीन में इसका आयोजन किया गया था और फाइनल में भी भारत ने चीन को 1-0 से हराकर इस चैंपियंस ट्रॉफी को जीता है। ठीक है, फाइनल में भारत ने चीन को हराकर 1-0 से जीता है और तीसरे स्थान पर रहा था पाकिस्तान। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? ठीक है, अब देखिए राष्ट्रमंडल खेल होता क्या है, जो ब्रिटिश शासनकाल में जो देश उसके अधीन थे उन देशों का एक ग्रुप है राष्ट्रमंडल खेल। देखिए पहले जो डिसाइड था वो ऑस्ट्रेलिया में डिसाइड था, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। ठीक है, विक्टोरिया में होना था, लेकिन पैसों की और महंगाई को देखकर इन्होंने वहाँ पर आयोजन करने से इनकार कर गया। तो उसके बाद 2026 का जो आयोजन होना है वो ग्लासगो, ठीक है ना, वो कहाँ होना है? ग्लासगो में होना है। ठीक है, और ये ग्लासगो है क्या? ये स्कॉटलैंड में है, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होना है। 2026 का आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होना है। इससे दो चीज़ भी होती है कि ये आपसे पूछा जा सकता है कि 26 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होना था, तो ये होना था ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में, मतलब विक्टोरिया में होना था, लेकिन अब वर्तमान में ग्लासगो स्कॉटलैंड में होना है। ठीक है, इससे पहले भी 10 साल पहले ग्लासगो ने कॉमनवेल्थ की मेजबानी की थी। सुभद्रा योजना किस राज्य की सबसे बड़ी महिला केंद्रित योजना है? ठीक है, तो सबसे पहले सुभद्रा योजना चलाई कहाँ गई थी? तो सुभद्रा योजना चलाई गई थी आपको उड़ीसा में चलाई गई थी। ठीक है, और ये किस उपलक्ष्य में शुरू किया गया था? ये हमारे प्रधानमंत्री के 74वें जन्म दिवस पर इसको शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि महिलाओं को सशक्त करना। 21 से 60 वर्ष के आयु के जो भी महिला होगी उनको अगले 5 वर्ष में 50,000 रुपया प्रदान करना है। ठीक है, ताकि वो व्यवसाय कर सके, अपने परिवार की स्थिति को सुधार सके। ठीक है, आगे अमित शाह द्वारा शुरू की गई श्वेत क्रांति 2.0 का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है कृषि सुधार, ये भी सही है। दुग्ध उत्पादन बढ़ाना, ये भी सही है। महिलाओं का सशक्तिकरण, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी। ठीक है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? ठीक है, तो पहले ये न्यू डेवलपमेंट की स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? शंघाई चीन में है। ठीक है, चीन में है। तो इसका नया जो सदस्य बना है वो सदस्य बना है अल्जीरिया। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वीनस ऑर्बिटरी मिशन के लिए स्वीकृत कुल वित्तीय परिव्यय क्या है? ठीक है, तो ये वीनस ऑर्बिटरी मिशन जो है ये किस ग्रह के लिए? ये वीनस के लिए, जिसको हम बोलते हैं शुक्र ग्रह। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं शुक्र ग्रह बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पर उसके सतह पर वायुमंडल होने की पता लगाना, और शुक्र को भारत का पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी बोलते हैं। तो ये उपाय, ये खोज लगाना कि पृथ्वी पर जीवन है वहाँ पर नहीं है, इसके लिए केंद्र सरकार ने 1236 करोड़ का एक बजट पास किया है। ठीक है, 1236 करोड़ का एक बजट पास किया है। ठीक है, जिसे मार्च 2028 तक लॉन्च करने की संभावना है। भारतीय वायुसेना के पायलट कौन थी? ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, अवनी चतुर्वेदी, राधिका माथुर, मोहना सिंह और अदिति चौहान। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका
मोहना सिंह, ठीक है। मोहना सिंह ने 18वीं फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट है, ठीक है। अच्छा, इसने कौन से जहाज को उड़ाया है? तो इन्होंने तेजस को उड़ाया है, ठीक है। तेजस जहाज को उड़ाया है, जिसको हम बोलते हैं लाइट कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, LCA, ठीक है, लाइट कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 मिशन को के लिए कितने करोड़ रुपए को आवंटित किया है? देखिए, अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था 2023 में, ठीक है ना। उसके बाद 2028 तक संभवतः चंद्रयान 4 को लॉन्च करना है। तो उसके लिए जो बजट आपको पास किया गया था 2104.6 करोड़, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना विषय पर एक संवाद आयोजित किया गया था, ठीक है। देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा जो किया गया था, 4 ऑप्शन दिया गया, किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपको पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन ने अभ्यास आइकिया 2024 का आयोजन किया गया था, ठीक है। तो ये आइकिया 2000, देखिए, ये आयोजन किया गया था हाल ही में केरल में आए आपदा को देखकर, केरल के वायनाड में जो आपदा आई थी उसको देखकर इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। तो इसका आयोजन किया गया था राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा, ठीक है ना। चलिए, देखिए, दूसरा बात यह है कि आइकिया जो आपको दिया गया है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है एकता, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। ये केरल और तमिलनाडु में, मलयालम और तमिल भाषा में इसका अर्थ होता है एकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, किसे नियुक्त किया गया? तो ये देखिए 4 ऑप्शन दिया है, विक्रांत ठाकुर, दलजीत सिंह चौधरी, अमृत मोहन प्रसाद और सचिन सिन्हा। तो सही ऑप्शन होगा अमृत मोहन प्रसाद। देखिए, अगर एसएसबी की बात करें तो ये मुख्यतः नेपाल और भूटान के सीमा पर होते हैं, नेपाल और भूटान की सीमा पर होते हैं, ठीक है ना। अन्य जगह भी जरूरत पड़ने पर जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से नेपाल और भूटान की सीमा पर होते हैं। अगर इसके हेड क्वार्टर की बात करें तो इसका हेड क्वार्टर क्या है आपका? दिल्ली। उद्यमियों को व्यापक सहायता प्रदान करने के लिए हाल ही में किस मंत्रालय ने भास्कर पहल की शुरुआत की है? ये भास्कर पहल, अच्छा, ये भास्कर पहल क्या है? ये एक तरह के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, जो हम स्टार्टअप शुरू करते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें की ज़रूरतें होती है उसको बढ़ावा देने के लिए किया गया है, ठीक है। तो ये स्टार्ट किया गया वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। अगला, हाल ही में बंदरगाह जहाज रानी जल मार्ग मंत्रालय ने किस ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? देखिए, ये सब के सब क्या है? ओलंपिक विजेता है, ठीक है। लेकिन किया गया है किसको? मनु भाकर को। मनु भाकर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी है, भारतीय महिला खिलाड़ी भी है, ठीक है। और किस में ये उन्होंने कितने जीता था? 10 मीटर एयर राइफल में, ठीक है। याद रखिएगा, इन्हीं के नाम से ग्वालियर में एक क्लब खोला गया है, जीवाजी क्लब जो खोला गया है, उसमें एक जगह का नाम रखा गया है मनु भाकर राइफल स्टैंड, ठीक है। एनबीसी के नए महानिदेशक कौन है? ठीक है, एनबीसी के नए महानिदेशक कौन है? तो इनके 4 ऑप्शन है, अजय मिश्रा, अनुराग गर्ग, केशव सिंह और सतीश वर्मा। तो नए महानिदेशक कौन है इसके? अनुराग गर्ग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जफर हसन किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? ठीक है, तो जफर हसन जो नियुक्त किए गए वो कहाँ के हैं आपका? जॉर्डन के, ठीक है। जॉर्डन के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं जफर हसन को। हाल ही में खबरों में रहा पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ठीक है,
पेंच टाइगर जो रिजर्व के बारे में है वो कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश में है। अच्छा, यहाँ पर चर्चा में क्यों रहा है, यहाँ पर हिरणों की संख्या बढ़ गई है, मूल हिरणों की संख्या, जिसको चित्तीदार हिरण भी बोल सकते हैं, या इसका नया नाम इसको चीतल हिरण भी बोलते हैं। ठीक है, चीतल हिरणों की संख्या बढ़ गई है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन आ गया है। इसके लेकर आजकल ये चर्चा में बना हुआ है। अच्छा, ये हिरण कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये भारतीय उपमहाद्वीप पर पाया जाता है। इसके भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और पाकिस्तान आसपास पाया जाता है। ठीक है, हाल ही में किस मंत्रालय ने हितधारकों और अधिकारियों के बीच संचार को बेहतर बनाने के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया गया। तो जन सुनवाई 4 ऑप्शन है, सांख्यिकी कार्यक्रम मंत्रालय, बिजली मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। देखिए, जन सुनवाई पोर्टल नाम से है कि जनता के जो प्रॉब्लम है उसको सुनना है। ठीक है, जो वहाँ पर डायरेक्ट उसको लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, वहाँ पर वो डाल सकते हैं। तो वो किसके द्वारा शुरू किया गया, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, विश्व ओजोन दिवस 2024 का विषय क्या है, तो विश्व ओजोन दिवस का, देखिए ये 4 है, चारों की ज़रूरत है, लेकिन इसका सही आंसर होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु कार्रवाई का आगे बढ़ाना। ठीक है, दूसरी बात ये है कि विश्व जलवायु दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ये विश्व जलवायु ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 8वें भारत जल सप्ताह का विषय क्या था, जल सप्ताह जो शुरुआत किया गया था 17 से 20 सितंबर तक चला था। ठीक है ना, और ये किसके द्वारा शुरुआत किया गया था, ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। जल शक्ति मंत्रालय में मंत्री कौन से हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत, याद रखिएगा, गजेंद्र सिंह शेखावत। अब क्वेश्चन आता है कि इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए भागीदारी और सहयोग। ठीक है, तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन महत्वपूर्ण था, इसे आप पढ़िएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल में बने रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद।